शिवाजी पार्क में बनाया जाए। स्मारक को लता लेकर मंगेशकर जी का स्मारक कलीना में यूनिवर्सिटी के सामने बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्मारक बनाने का निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। कलीना में लगभग 1200 करोड़ रुपए की कीमत की जगह है। उस जगह पे कुछ तंत्र विभाग, शिक्षण विभाग, ये एक लता मंगेशकर के नाम से एक एकेडमी बनाई जाएगी। उसमें लता मंगेशकर जी को लेकर एक एग्जीबिशन सेंटर भी होगा और मंत्रिमंडल ने आज वो निर्णय लिया है। देश में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लोगों के खाने और पहरावे पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है, लोगों के मौलिक अधिकारों का ये हनन है। हमें लगता है कि इस देश में दुपट्टा पहनना, हिजाब पहनना, घूंघट डालना, ये भारतीय नारियों का एक उनका अधिकार और उनका एक जेवर है। जिस तरह से संघ परिवार के लोग हिजाब को लेके देश में विवाद खड़ा कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि अब मुस्लिम लड़कियां कॉलेज स्कूल जा रही हैं, ये उनकी परेशानी है कि वो शिक्षा प्रदान करके समाज में अपना स्थान बना रही हैं, क्या वो उनकी परेशानी है? और ये भी पूछना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हो? क्यों इस तरह से स्कूलों में लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है? कोई दुपट्टे से अपना सर ढक ले, हमें लगता है ये भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। कोई चेहरा छुपाकर स्कूल में जाना नहीं चाहता, चेहरा ढक के नहीं जाना चाहता। हिजाब का मतलब है अपने बालों को, सर को ढकना। हमें लगता है ये कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती। इसको लेके इसके पहले केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिजाब लड़कियां पहन सकती हैं, दुपट्टा पहन सकती हैं, सर ढक सकती हैं। अब नए तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने डबल बेंच के सामने मामला भेज दिया है, लेकिन विवाद खड़ा किया गया है लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए। और जिस तरह से एक लड़की के साथ एक कॉलेज की घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अकेली लड़की के पीछे इतने लोगों को लगाया जाए, नारेबाजी की जाए, डराने का प्रयास किया जाए, हमें लगता है इससे गंभीर विषय हो नहीं सकता। निश्चित रूपाने सरकारचा मानस होता की अर्थसंकल्पीय जे आपल्या अधिवेशन आहे ते नागपूरमध्ये घेतलं पाहिजे, पण विधिमंडळ सचिवालयाने जी माहिती पाठवलेली आहे की आपल्याला राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी तिकडे संयुक्त सभागृह हे उपलब्ध नाही। आमदार निवास हे क्वारंटाईन सेंटरसाठी वापरण्यात येत आहे। त्यासाठी आत्ताच्या घडीला तिथे अधिवेशन घेणं शक्य नाही। त्या शिफारसी अनुसार निश्चित रूपाने राज्यपाल महोदयांना हे कळवण्यात येईल आणि नंतर 15 तारखेला जे बिझनेस ॲडवायझरी कमिटी आहे त्यांच्या समोर हा विषय मांडून त्याच्यावर अंतिम निर्णय होईल। वेंकैया नायडू जी को पत्र लिख के ईडी के बारे में कंप्लेंट की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल करके सरकार में शामिल मंत्री और नेताओं को डराने का प्रयास कर रही है। उसमें पूरी तरह से सच्चाई है। शादी में फूल वाले से पूछा जाता है कि कितने पैसे के फूल लगाए, नेताओं की जांच करते हैं। कोई अलग मामले में लोगों को नोटिस दी जाती है, सवाल कुछ और पूछे जाते हैं। किनके अकाउंट की जानकारी कब मांगी जा रही है वो भी हमें जानकारी है। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी लोगों के पीछे इन पर ये कार्रवाई करो, उन पे वो कार्रवाई करो, ये कर रहे हैं, हमें लगता है कि अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि सत्ता परमानेंट किसी के साथ रहती नहीं। उन्हें लगता होगा कि राजेश्वर सिंह की तरह राजीनामा दे के विधायक बन जाएंगे, खासदार बन जाएंगे, लेकिन किए हुए कृत्यों का हिसाब देना पड़ता है।
मुंबई में ईडी का कार्यालय में क्या चल रहा है इसकी जानकारी हमें है। कौन से अधिकारी को कौन क्यों बिठा रहा है, 7-7 साल तक एक एक अधिकारी क्यों बैठे हुए हैं, ईडी के जरिए वसूली का धंधा कैसे चल रहा है, कौन से बिल्डर ने किस कंपनी के अकाउंट में कितने पैसे डाले, इसका डाटा हम लोगों के पास है। आने वाले दिनों में सारी जानकारी साझा करेंगे। राउत साहब ने कहा है कि ईडी के कार्यालय के बाहर बैठकर प्रेस लिया जाएगा। ईडी ये राजनीतिक दबाव निर्माण करने का अड्डा बना है। ईडी के माध्यम से हजारों करोड़ की वसूली भी हो रही है। कौन व्यक्ति कहाँ पैसे ले रहा है, देश में कौन ले रहा है, विदेश में कौन ले रहा है, सभी चीज़ की जानकारी है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से राउत साहब ने कहा है कि लोगों के सामने बहुत सारे खुलासे होंगे। सर, राम कदम ने चिट्ठी लिखी है। आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले। माहिती केंद्र 8 ठिकाणी या राज्यामध्ये निर्माण करण्याचा निर्णय झालेला आहे। पहिल्या टप्प्यामध्ये कोकण विभागाचा रायगडमध्ये माहिती केंद्र उभारण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे। त्याचबरोबर 7 मार्चला मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपत आहे। सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेला आहे की कुठल्याही स्थानिक स्वराज संस्थेला मुदतवाढ देता येत नाही। इतर कायद्यामध्ये तरतूद करून प्रशासक नेमण्याचा इतर महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेमध्ये ते कायद्यामध्ये तरतूद आहे। मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्यामध्ये तरतूद नाही। त्यासाठी आज मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेला आहे की कायद्यात बदल करून 7 मार्च नंतर मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। त्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावा लागेल। निश्चित रूपाने त्या बाबतीत आजचा हा निर्णय राज्यपाल महोदयाला कळवण्यात येईल। त्यांच्या मान्यता मिळाल्यानंतर त्या बाबतीत अध्यादेश काढण्यात येईल। देश में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लोगों के खाने और पहरावे पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है, लोगों के मौलिक अधिकारों का ये हनन है। हमें लगता है कि इस देश में दुपट्टा पहनना, हिजाब पहनना, घूंघट डालना ये भारतीय नारियों का एक उनका अधिकार और उनका एक जेवर है। जिस तरह से संघ परिवार के लोग हिजाब को लेके देश में विवाद खड़ा कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं क्या मुस्लिम लड़कियां कॉलेज स्कूल जा रही हैं, ये उनकी परेशानी है कि वो शिक्षा प्रदान करके समाज में अपना स्थान बना रही हैं, क्या वो उनकी परेशानी है। और ये भी पूछना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हो, क्यों इस तरह से स्कूलों में लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है, कोई दुपट्टे से अपना सर ढक ले। हमें लगता है ये भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। कोई चेहरा छुपाकर स्कूल में जाना नहीं चाहता, चेहरा ढक के नहीं जाना चाहता। हिजाब का मतलब है अपने बालों को, सर को ढकना। हमें लगता है ये कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती। इसको लेके इसके पहले केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिजाब लड़कियां पहन सकती हैं, दुपट्टा पहन सकती हैं, सर ढक सकती हैं। अब नए तरीके से कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने डबल बेंच के सामने मामला भेज दिया है, लेकिन विवाद खड़ा किया गया है लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए। और जिस तरह से एक लड़की के साथ एक कॉलेज की घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक अकेली लड़की के पीछे इतने लोगों को लगाया जाए, नारेबाजी की जाए, डराने का प्रयास किया जाए, हमें लगता है इससे गंभीर विषय हो नहीं सकता। अजून ॲडमेंट आहे की आम्ही आपल्या निर्णयावर ठाम आहोत. वाटतं की दोन्हीकडून जे आहे एक्स्ट्रीमिस्ट भूमिका घेतली जाते, कुठेतरी स्वर्ण असं आहे की डोक्यावर पदर ठेवणे, दुपट्टा घालणे, हिजाब घालणे म्हणजे तोंड लपवणे नाही।
हिजाब आणि बुरका याच्यात अंतर आहे. म्हणजे महिला या देशामध्ये कुठल्याही हे जर डोक्यावर हिजाब टाकत असेल तर कुठलाही त्याच्यात गैर नाही. या पद्धतीने भाजपचे लोक हे सगळं त्यांनी रचलेलं आहे. कुठेतरी लहान मुलांमध्ये जे काही मानसिकता ते तयार करत आहे हे धोकादायक आहे. म्हणजे यामुळे देशाचं नुकसान होणार, कुणाचा फायदा होणार नाही. काही क्षणासाठी भाजपला वाटत असेल की याचा फायदा उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मिळतील, पण हे विषय निवडणुकीपेक्षा राजकारणापेक्षा पुढचा आहे. म्हणजे दुफाड देशामध्ये निर्माण होऊ नये, मनात दुखू नये. केरळमध्ये या प्रकारचा विषय आल्यानंतर केरळ हायकोर्टाने निर्णय घेतला होता. आज परिस्थिती वेगळी निर्माण झालेली आहे. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी 3 दिवस शाळा बंद करण्याचे आदेश दिलेले आहे. म्हणजे हे योग्य वेळी निर्णय घेत नाही, योग्य निर्णय घेत नाही. त्यामुळे जी सगळी परिस्थिती निर्माण होत आहे त्याचा फायदा निवडणुकीत घेण्यासाठी हे सगळं कामकाज भाजपच्या माध्यमातून सुरू आहे. थँक्यू.